नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों, जौनपुर अनुराग यादव मामले में अब तो हद हो गई। यानी तारीख पर तारीख लग रही है, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं कि अब करीब धीरे धीरे 7 महीने से ज्यादा के वक्त हो रहे हैं। यानी जिस टाइम में अनुराग यादव की गला काट करके हत्या की गई थी, उस टाइम में यह लगा था कि अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना तय है। और यह माना जा रहा था कि बुलडोजर जो है चलेगा ही। बुलडोजर जो है कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लेकिन उसके बाद जो है तारीख पर तारीख चल रहा था, तारीख पर तारीख चल रहा था, और आज की भी डेट में जो है वह तारीख पर तारीख जो है चल ही रहा है। अब यह चाहे आप यह मान लें कि तहसीलदार की कृपा मान लें, तहसीलदार महोदय की मान लें, डीएम साहब की कृपा मान लें, स्थानीय प्रशासन की बात मान लें, या फिर उच्च अधिकारी, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं या बड़े बड़े नेता जो हैं, तमाम जो है डींगे मारने वाले नेताजी लोग जो है, बड़े बड़े मंत्री विधायकों का जो है जमावड़ा लगा था जब अनुराग यादव यानी ताइक्वांडो खिलाड़ी या उस बच्चे की जो है हत्या कर दी गई थी। लोग उनके घर पहुंचते थे और यह कहते थे, अरे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम फलाना, हम डिमका। यानी तमाम जो है बहुत लोग जो है अपने आप को जो है सौरे हिंद बताते थे कि हम सब कुछ करवा देंगे और कुछ भी जो है आपको नहीं करना होगा, हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम सारी कार्रवाई करवा देंगे। लेकिन कुछ भी आज तक आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, जब अनुराग यादव की जब हत्या हुई थी, उस समय जो है डीएम यानी जिलाधिकारी जौनपुर और समेत पूरी टीम जो है वह अनुराग यादव के घर जो है पहुंची थी। और अनुराग यादव के घर जब पहुंचे थे तो वहां स्थलीय पे जो है निरीक्षण किया गया था। और स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया था कि जौनपुर अनुराग यादव मामले में जो हत्यारों का घर है वह जो है कहीं ना कहीं जो है ग्राम समाज, यानी ग्राम समाज की जो संपत्ति होती है, यानी बंजर जो होती है, उसमें उसका मकान जो है 2 मंजिला इमारत का निर्माण हुआ है, यानी उसमें बनाई गई है। हालांकि उसके तुरंत आनन फानन के बाद जो है स्थलीय निरीक्षण करने के बाद डीएम और तमाम अधिकारियों के बीच में जो है एक नोटिस चस्पा की जाती है। उस नोटिस में कहा जाता है कि अब जो है इस पर बुलडोजर चलेगा और अनुराग यादव मामले में जो है न्याय दिया जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यानी यह जो है कन्फर्म हो गया था, यह तय कर लिया गया था कि स्थलीय निरीक्षण करने के बाद कि बुलडोजर चलेगा। यानी स्थलीय निरीक्षण हुआ था, उसके बाद नोटिस चस्पा हो गई थी। और नोटिस चस्पा के तत्काल बाद जो है अचानक जो है लालता यादव की पत्नी इंद्रावती जो है पहुंचती है और उसमें जो है आपत्ति दाखिल कर देती है। आपत्ति दाखिल करने के बाद जो है उस पर 2 दिन की तारीख लगाई जाती है। 2 दिन की तारीख के बाद फिर 4 दिन तारीख, फिर 6 दिन तारीख, ऐसे करते करते जो है अब तो तारीखें भी 10 दिन और 15 दिन की दी जाने लगी। यह लगा था कि अब बुलडोजर चलेगा, अब बुलडोजर चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम जो है लेखपाल का सबूत, तमाम जो है कानूनगो का सबूत, तमाम जो है ग्राम प्रधान का सबूत, यानी सबका सबूत लिया गया तहसीलदार महोदय द्वारा। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि आपत्ति दाखिल जो हुआ था लालता यादव की पत्नी की थी, वह तहसीलदार कोर्ट में की थी। अब उसको बाद चाहे आप यह मान के चले कि तहसीलदार की मिली भगत मान के चले या तहसीलदार को भ्रष्टाचारी आप मान के चलें, लेकिन कुल मिलाकर के जो है अब तहसीलदार पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वह जारी है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके जो है 7 महीने का वक्त हो गया। लेकिन जब 6 महीने जब बीता तो 6 महीने के बाद अचानक जो है उसमें प्लान यह बनाया गया कि आप एक काम करिए कि अचानक कि फिर से जो है स्थलीय निरीक्षण करवाइए। यानी जो है अब आप समझ लीजिए कि शुरुआती में जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो स्थलीय निरीक्षण हुआ था। लेकिन जब उसके बाद 6 महीने का वक्त बीत जाता है तो फिर एक बार तहसीलदार कहता है कि स्थलीय निरीक्षण का फिर आदेश दे देता है कि भैया स्थलीय निरीक्षण होगा, उसके बाद जो है तब फिर मकान उसमें बेदखली की कार्रवाई पर जो है फैसला होगा, सुनवाई होगा, क्या होगा, इस तरीके करके। यानी कहने का तात्पर्य कि इसमें बराबर हीला हवाली जो है करते और तहसीलदार साहब जो है अभी तक चले आए। अब दोस्तों जो है 23 तारीख जब आया, यानी 23 तारीख लगी थी, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 तारीख का वक्त यह बताने वाला था कि 23 तारीख को जो है अनुराग यादव मामले में कुछ न कुछ होगा, यानी फैसला होगा, कार्यवाही होगी, कुछ न कुछ होगा। तो जब 23 तारीख का वक्त आया तो तहसीलदार महोदय को यह पता चला कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, यानी तहसीलदार के घर में कोई दिक्कत है, इसलिए तहसीलदार साहब जो है कोर्ट में नहीं आएंगे। यानी एक बार फिर जो है उस दिक्कत को हवाला देते हुए, दिखाते हुए, और उसके बाद जो है फिर एक बार तारीख लग जाती है। और वह तारीख होती है अब जो है 2 जुलाई की। 2 जुलाई 2000 जो है आपका 25, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब जुलाई में तारीख जो है चली गई। यानी कहने का तात्पर्य 23
और 7-30 और जो है 7-2-9 यानी 9-10 दिन के बाद जो है फिर तारीख लग गई। हालांकि अब इसमें जो पैरवी कर रहे जो अनुराग यादव की तरफ जो वकील सत्यवीर हैं, उनका यह कहना है कि वकील जो है वह भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार का मामला में जो है यह लिप्त है, यह लालता यादव और तमाम लोगों से यह मिला हुआ है। तो इस पर उन लोगों ने जो है बार एसोसिएशन में इसकी शिकायत की। सारे वकील जो है इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा केवल अनुराग यादव ही नहीं, अनुराग यादव समेत तमाम इस तरीके के मामले हैं जो कि तहसीलदार जो है सुनवाई नहीं कर रहा है, तहसीलदार सुनवाई नहीं करना चाहता है, यानी यह भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं जो है लिप्त है। तो तहसीलदार यानी बार एसोसिएशन की तरफ से जो है तहसीलदार के ऊपर यानी लाल कलम का चल जाना, यानी एक तरीके से जो है अब लाल कलम का चल जाने का मतलब सीधे-सीधे हो जाता है कि आप समझिए कोई ऑफिसर के लिए, कोई अधिकारी के ऊपर अगर लाल कलम चल जाता है, इसका मतलब यह है कि वह अधिकारी जो है सही नहीं है, उस अधिकारी का कहीं न कहीं जो है दिक्कत है सरकार की निगाह में। तो जो उसका प्रमोशन या जो कुछ आगे की जो स्थिति होती है, तो वो सरकार और शासन जो है उसके अनुरूप कार्य करता है कि प्रमोट या डिमोट जो है, यानी लाल स्याही का मतलब ये है कि छवि जो है खराब हुई। अब इस पर तहसीलदार जो है वो गिड़गिड़ाने लगा। वह तहसीलदार जो है लोगों से गिड़गिड़ाने लगा कि भाई इस तरीके का कार्य न करिए, हम ऐसा नहीं है, हम लोग न्याय देंगे, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है, जो भी मामले हैं उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि अनुराग यादव का जो मुद्दा है, तो अनुराग यादव का इतना बड़ा मुद्दा यानी हाईलाइटेड मुद्दा, और इस हाईलाइटेड मुद्दा के ऊपर जिस तरीके से जो है तहसीलदार हीरा हवाली करते हुए धीरे-धीरे करके 7 महीने का वक़्त निकाल दिया। इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं जो है धीरे-धीरे इस मामले को जो है दबाने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है। हालाँकि लालता यादव हत्यारा परिवार के जो 1-2 लड़के जो हैं, वह बाहर आ गए हैं। धीरे-धीरे करके जो है उसकी भी बेल की अर्ज़ी जल्द ही सुनवाई है, यानी वह भी बाहर निकलने वाला ही है। कहने का मतलब यह है कि अनुराग यादव की जो फाइल है, वो जस की तस जो है रखी रह जाएगी। अब उसको ठंडे बस्ते में डालने की जिम्मेदारी जो है वह तहसीलदार जो है वह हत्यारों से मिल करके और कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि ले चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब इसमें न्याय की जो है उम्मीद ज़्यादा नहीं दिख रही है। बार एसोसिएशन तमाम वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार साहब जो है वह न्याय नहीं देना चाहते हैं। अगर वो फाइल ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे हैं, सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं, केवल तारीख पर तारीख दे रहे हैं, तो इसमें सवाल जो है खड़ा होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अब एक बार फिर 23 से जो है 2 जुलाई की तारीख लगी हुई है। अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।